नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित टोटल 500 प्रश्न। ठीक है, वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है जिसमें एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को मैं सारा चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। ठीक है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह ये हिंदी में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित टोटल प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य, यानी कि राज्यों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 3, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध जिसे इमरजेंसी कहते हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी में आया था, इसके कहने पर भारत की संविधान सभा की निर्माण की गई थी। और भारत की संविधान सभा का जो टेम्पोररी जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सैदानंद सिन्हा, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और वहीं परमानेंट चेयरमैन बने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना के रूप में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो यह बना 26 नवंबर 1949 को। यही वजह है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो केवल एक ही बार किया गया है संविधान की उद्देशिका का संशोधन। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो आर्टिकल 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है, यानी कि हमारे संविधान में इंडिया का, यानी कि हिंदुस्तान का जो नाम जो वर्णित किया गया है, केवल दो ही नाम है, इंडिया जो कि भारत है। क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो थे BN राव। इनका पूरा नाम है BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो संघीय प्रणाली है जिसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। भारत एक कैसा देश है। तो भारत जो है एक लोकतंत्र देश है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो किस देश से अपनाई गई है। इंग्लैंड से अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो भाग 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान निकट है, किसके निकट है। भारतीय संविधान निकट है वह कनाडा के निकट है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। तो कनाडा से ली थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो वह है संप्रभु, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ठीक है, और टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और 60 देशों से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, संघ सूची में कितनी मदें हैं। तो संघ सूची में टोटल 97 मदें हैं, और जिसका उल्लेख शेड्यूल नंबर 7 में किया गया है, जिसमें शेड्यूल नंबर 7 में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और
यूनियन लिस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था जो है वह स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक जो मौलिक अधिकार थे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया, आर्टिकल 300A में से शिफ्ट किया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रिट जो है उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत जिसमें वर्णन किया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश और प्रतिषेध, इन रिटों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो वह है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? तो जीवन का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में वर्णन किया गया है, जिसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, यह हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 से संबंधित था, इसे अब शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, यह अब मौलिक अधिकार न बनकर के विधि का अधिकार बन गया, यानी कि लीगल राइट बन गया। क्वेश्चन नंबर 42, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंग्लिश में से कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है? तो वह है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 44, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 33 के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 51A जो है, यहाँ पे 51A होगा। ठीक है, आर्टिकल 51A जो है, इसका संबंध जो है आपका मौलिक कर्तव्य से है। और बात करें अगर भाग के बारे में, तो भाग है आपका 4A, यानी कि पार्ट 4A, आर्टिकल हो जाएगा आपका 51A। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक अधिकारों पर
यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध राष्ट्रपति नहीं बल्कि यह संसद द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो विधिक अधिकार जो है ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता में से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो आर्टिकल 27 के तहत धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के द्वारा भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल 17 के तहत यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 55, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो विदेशियों को नहीं दिए जाते, ये केवल भारत में रह रहे नागरिकों को ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है? तो ये राजनीतिक क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो यह राजनीतिक कोटि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 में यह मामला दर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधानों से ली गई है। डीपीएसपी जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख पार्ट 4 में किया गया है। ठीक है, और जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 36 से 51 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, किस विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका संबंध आर्टिकल 37 से है। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो वह है ग्राम पंचायत का आयोजन। ग्राम पंचायत के टोटल 3 लेयर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो कि 2 बार लगातार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? वह संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि संसद के 2 अंग नहीं बल्कि संसद के 3 अंग हैं। एक है आपका राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का यह जो अधिकार है यह प्राप्त है, जो कि प्रधानमंत्री की जो चर्चा आर्टिकल नंबर 75 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो उनका जो अवधि है वो 6 वर्षों के लिए होता है, वहीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 75, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। और वर्तमान में फाइनेंस कमिश्नर हमारे जो देश के हैं वह NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? तो वह 5 वर्ष बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से
राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो वह वित्त आयोग के तहत। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि वर्तमान में है आर वेंकट रमनी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जिसका उल्लेख भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 82, वे व्यक्ति जो आर्टिकल 143 के तहत अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो वह भारत के राष्ट्रपति जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। और यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1962, दूसरा इंडो चाइना वार, दूसरा हुआ था इंडो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान वार जो आज़ाद करने के बाद 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेश अभी बांग्लादेश है वह। और तीसरा हुआ था 1975 25 जून 1975 जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो टोटल 3 बार 1962, 1971 और 1975। क्वेश्चन नंबर 86, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। और वहीं आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो वह राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। इसका उल्लेख आर्टिकल 352 से है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा किया गया है। स्टेट इमरजेंसी का संबंध आर्टिकल 356 से है और वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी का संबंध आर्टिकल 360 से है, जो कि अब तक हमारे देश में नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में चर्चा किया गया कि किस आर्टिकल अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो आर्टिकल 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। 1962, 1971, 1962, 1971, 1975। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, 97, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए लागू रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए अगर कोई विवाद उठता है तो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और वहीं लोअर हाउस लोकसभा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम प्रकाश बिरला। क्वेश्चन नंबर 106,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संविदा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो वह है लोक लेखा समिति। और अभी हमारे देश में वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे अंग्रेजी में कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म है इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में है अभी गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनका संबंध आर्टिकल नंबर 148 से है। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो विपक्षी दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 108, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो वह 6 वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वह है संसद। क्वेश्चन नंबर 110, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 111, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में टोटल 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 114, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है संसद के सत्र का अंत होना। क्वेश्चन नंबर 116, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वह अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है वे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में आई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ओम प्रकाश बिरला। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 2 बार बुलाना जरूरी है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 122, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी। एक वर्ष तक राजस्व, क्वेश्चन नंबर 123, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा करती है, मनी बिल। भारत के संविधान, क्वेश्चन नंबर 124, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो वह चौथी अनुसूची, जिसका संबंध राज्य के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, सीट्स फॉर राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 125, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में कितनी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249 है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर यानी कि स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 130, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 550 है और मिनिमम संख्या कितनी है? 545। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो निर्वाचित सदन है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 132, किसके दौरान अधिक के बजट की स्तुति की जाती है? तो तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल के तहत। क्वेश्चन नंबर 133, संसद सदस्य, वापस एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि किसके दौरान अधिक के बजट की स्तुति की जाती है? तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 133, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो 60 दिन तक अगर वह
निरंतर अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता को गंवा देगा संसद से। क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो वह है विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 135, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो टोटल 6 माह का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो 1/10 है। क्वेश्चन नंबर 137, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। क्वेश्चन नंबर 138, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 139, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, लेकिन योजना आयोग को 2015 में हटा दिया गया। अभी योजना आयोग की जगह में नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, और वही आपके सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 139 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह है प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 141, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो वह म्यूर की देन है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो लोकसभा में जब तक उसे विश्वास मत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 143, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के संबंध में सरकारी आयोग का गठन किया गया था इसे रिपोर्ट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 144, भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति के आधार पर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो कि वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का जो पद है वह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत के संचित निधि से की जाती है। संचित निधि जिसे इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, इसका उल्लेख आर्टिकल यानी अनुच्छेद 266 यानी 266 में किया गया है। और वहीं आकस्मिक निधि इसका उल्लेख आर्टिकल 267 यानी 267 में किया गया है। ठीक है, आगे जिसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। और वही हाईकोर्ट के बारे में अगर बात करें आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 151, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो क्या पाल प्राप्त है? मूल, अपीलीय और परमार्थदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 152, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 153। तो क्वेश्चन नंबर 153 है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है वह न्यायपालिका करती है। क्वेश्चन नंबर 154, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हुआ व्यक्ति होना चाहिए, और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 156, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। क्वेश्चन नंबर 157, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो टोटल 25 हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो उसे निर्णय विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो वह है गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 160, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 161, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित
संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो आर्टिकल 323A के तहत इसे चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 163, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण अधिनियम के तहत देखता है। क्वेश्चन नंबर 164, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 165, भारत में किस स्तरों में अदालतें होती है? तो 3 स्तरों में अदालतें होती है। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। आर्टिकल 148 में भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा किया गया है और वर्तमान में हमारे देश के महालेखा परीक्षक जो है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 167, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो वह है मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 167 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168। तो क्वेश्चन नंबर 168 है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 169, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में उन्हें सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 170, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग जो है, संघ लोक आयोग। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? वित्त आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है, जिसका संबंध भाग सर्विस भाग 14 से है। और चुनाव आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, तो यह जो है संवैधानिक उपबंध है, यानी कि इसका उल्लेख आर्टिकल हमारे संविधान में चर्चा किया गया, इसलिए संवैधानिक उपबंध है। ठीक है, और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया वो गैर संवैधानिक उपबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। अगर आपसे डेट पूछे तो डेट है आपका 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 172, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। क्वेश्चन नंबर 173, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन है वो है मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 174, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 175, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के आधार पर इसकी सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 176, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर भारत में चुनाव आधारित है। क्वेश्चन नंबर 177, चुनाव आयोग किस आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। और वर्तमान में हमारे देश के जो चुनाव आयोग के जो चेयरमैन है वह है आपके राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 178, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से संबंध वोट देने के अधिकार से है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 25 जनवरी को किया जाता है। 25 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 179, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 180, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 181, 2004 में चुनी गई लोकसभा है तो वह 14वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 182, राष्ट्रपति राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। अगर अधिक प्राप्त कर लिया हो तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का पहचान दे दिया जाता है, जैसे कि वर्तमान में अभी दे दिया गया है आम आदमी पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 183, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 184, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185, यही जनता दल फिर 1980 में बन जाता है आपका भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 185, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वह है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 186, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वह थे सुकुमार सेन। अभी कौन है? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 187, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 188, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? तो श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद इसके पद को संभाला है नवीन चावला ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189।
तो क्वेश्चन नंबर 189 है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 190, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 167 यानी 167 में भारतीय संविधान के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 192, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषीय आधार पर बनाया गया था तो वह था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 193, राज्यों को भाषाई आधार कब पुनर्गठित किया गया? तो 1956 में पुनर्गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 194, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं तो व्यक्तिगत राज्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो वह है टोटल 500। क्वेश्चन नंबर 196, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो वह राज्य विधानमंडल के द्वारा अधीन है। क्वेश्चन नंबर 197, राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो टोटल एक ही सदस्य हैं जो नामित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198। तो क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो वह है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199, किस आर्टिकल के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और वही आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी सुचिता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201। 200 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी बचा है टोटल 300 और प्रश्न। चलिए उसे फटाफट खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 202, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारे देश में संविधान का जब गठन हुआ था तो टोटल उस समय 8 अनुसूची थे। अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। पहला अनुसूची क्या है? तो पहला अनुसूची में स्टेट और यूटी के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीट से संबंधित है। पांचवी अनुसूची का संबंध आपका SC ST से है। छठी अनुसूची का संबंध स्पेशल प्रोविजन मतलब कि स्पेशल दर्जा दिया गया है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में चर्चा किया गया यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में चर्चा किया गया भाषा जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में चर्चा किया गया लैंड रिफॉर्म्स। 10वीं अनुसूची में चर्चा किया गया दल बदल की नीति। 11वीं अनुसूची का वर्णन किया गया 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत से है और वही आपका 12वीं अनुसूची का संबंध म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से है। तो इस प्रकार हमारे देश में टोटल अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है तो वह आर्थिक योजना जो शामिल है वह समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 204, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची में समवर्तित है? किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये समवर्ती सूची में, क्योंकि जंगल जो है वो स्टेट और यूनियन दोनों से संबंध रखता है इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 205, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर यानी टैक्स भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये राज्य सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 206, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये जो भाषाएं हैं ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी के बाद जोड़ा गया आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और उसके बाद फिर और 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्वेश्चन नंबर 207, दल बदल कानून भारतीय संविधान दल बदल कानून भारतीय संविधान को किस अनुसूची में दिया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 52वां 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1985 में, जिसके तहत इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दल बदल की नीति इंग्लिश में से कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 208, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला जो राज्य है वह है आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो वह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में नगरीय यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का संबंध है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 210,
नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद जो है इसका नियंत्रण करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 211। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? तो भाग 9 में से सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 212। 9A में चर्चा किया गया आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 9B में चर्चा किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 212। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो वह आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 213। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो टोटल तीन स्तरों में विभाजित है। वह तीन स्तर कौन कौन से हैं? तो वह पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है पंचायत समिति, और वही तीसरा स्तर है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 214। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था, और वहीं अशोक मेहता ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 215। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जिला परिषद के द्वारा जवाबदेह होती है। क्वेश्चन नंबर 216। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो सरकारिया कमेटी का संबंध जो है केंद्र व राज्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 217। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया? जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान ने अपनाया। और पंचायती राज जो व्यवस्थित स्थापना जो की गई थी पंचायती राज व्यवस्था भारत में, तो ये कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 218। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्रीय तंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से यानी कि लोकल गवर्नमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 220। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में आधारित लोकतंत्र जो है वो पंचायती राज सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 220। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष है वह महापौर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 221। तो क्वेश्चन नंबर 221 है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय भी राष्ट्रपति, रिजाइन बाय भी राष्ट्रपति, अपना त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 222। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1992 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 223। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो वह 2001 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 224। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 368, जिसका संबंध पार्ट 20 से है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। भाग 20 में इसके संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका संबंध आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 225। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास करती है? तो लोकतंत्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 226। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 227। यूएस का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से करता है। आगे बढ़ते हैं 227 के बाद क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 है कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो यह कार्यकाल की निश्चित अवधि कार्यकाल तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 229। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 230। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो 5 सदस्य हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और पांचवा है आपका यूएसए। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 231। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 232। सरकार किसकी एजेंसी है? तो सरकार जो है वह राज्य की एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 233। स्वतंत्रता को किस प्रकार समिति किया जा सकता है? तो विधि द्वारा इसे समिति किया जा मतलब इस विधि द्वारा इसे एक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 234। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर ने फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 235। लोकपाल का विचार लिया गया है, तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेविसाई निवासियों द्वारा लिया गया है, स्कैंडिस देशों द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 236। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। क्वेश्चन नंबर 237। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा का दर्जा दिया गया है, शिष्ट भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वह है आपका तमिल। क्वेश्चन नंबर 238। लोगों की सहमति का अर्थ है, तो लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की
सहमति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 239। तो क्वेश्चन नंबर 239 है कि सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 240, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241 में चर्चा किया गया कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 242, आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आदर्शवाद का जनक प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 244, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 245, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। इंग्लिश में से अरिस्टोटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? तो यह रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 247, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वह गांव में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 248, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 249, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह इंग्लैंड की देन है। क्वेश्चन नंबर 250, द्वंदात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह साम्यवाद के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 251, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो वह है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 252, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? तो वह रूसो ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। क्वेश्चन नंबर 254, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 255, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान जो है वह लोकतांत्रिक अधिकार संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 256, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 257, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? तो सन 2013 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 258, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो वह आर्टिकल 377। क्वेश्चन नंबर 259, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 260, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो असम में। क्वेश्चन नंबर 261, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो वह है राजनीतिक दल। इंग्लिश में से कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 262, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब रूसी नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो प्राचीन यूनानी में। क्वेश्चन नंबर 264, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 265, किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में सहज संवर्धी होता है। क्वेश्चन नंबर 267, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो राज्य के विषय में फांसीवाद राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 269, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो वह इटली में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 270, भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो संवैधानिक राजशाही सरकार है। क्वेश्चन नंबर 271, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। अगर आपसे झंडे के बारे में बात करें तो वो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में हमारे देश भारतीय झंडे को अपनाया गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 272, सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273। तो क्वेश्चन नंबर 273 है कि केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 274,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 275, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है। और ये कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का जो संविधान बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 276, किस देश का अलिखित संविधान है? तो वह है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 277, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 296 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 278, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो सन 1931 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 279, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के बारे में सबसे पहले सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 280, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? तो यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 281, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम इसे प्रस्तावना में देख सकते हैं, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है। और प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था संविधान की आत्मा और दिल। क्वेश्चन नंबर 282, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो यह जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 283, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 284, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार और संघीय स्वरूप की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 285, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है तो वह है पृथकता का खतरा, इसे अलग नहीं किया जाना चाहिए, यानी अलग पृथकता। क्वेश्चन नंबर 286, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह समाजवादी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 287, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से ली है, फेडरल सिस्टम जिसे कहते हैं। विधि का शासन, क्वेश्चन नंबर 288, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 289, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 290, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 के तहत इसे जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 291, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, धारा 32 के तहत संविधान में यह मामला को वह उठा सकता है, मौलिक अधिकार से जो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 292, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो वह है प्रतिषेध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 292 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 294, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो टोटल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 295, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू एक्सप्रेशन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है जिसका संबंध अनुच्छेद 19 से है। क्वेश्चन नंबर 296, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 297, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो वह है संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 298, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 299, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 को कहा। क्वेश्चन नंबर 300, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? वापस से रिपीट करता हूं मैं कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन लास्की का था। क्वेश्चन नंबर 301, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 302, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित उल्लेखित हैं? तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 303, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 304, क्वेश्चन नंबर 304 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 305, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी का प्रावधान है? तो आर्टिकल 14 से 18 में समता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 306, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है?
तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 307, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 308, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। किस भाग में अगर बोले तो पार्ट 4 में यानी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 309, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 310, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 311, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है संविधान का जो भाग 4 भाग है जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 312। तो क्वेश्चन नंबर 312 में है कि किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो वह है गोवध और निषेध, गोवध पर निषेध यानी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 313, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसे कहा था महात्मा गांधी ने, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम शहर का विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जब विकास ही करना है तो निचले स्तर से विकास करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 314, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 316, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 318, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो टोटल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 319, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार यानी कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक अपना पद वह संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 320। तो क्वेश्चन नंबर 320 है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 में हुआ, ठीक है। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 322, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 323, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 324, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 325, भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 326, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 327, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 328, भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 329, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है 1975, 25 जून। उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 330, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो वह उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना पड़ेगा तो वह किसे देंगे? तो वह राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 331, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को ऐसा लिखकर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन नंबर 332 है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो वह है 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 333, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो टोटल 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 334, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 3 प्रकार से, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 335, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है?
तो कोई अधिकतम अवधि तय नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 336, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो वह आंतरिक आपात स्थिति। क्वेश्चन नंबर 337, भारतीय संघ जो कि 1975 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। क्वेश्चन नंबर 338, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। 339, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। बिना दोनों के संसदों की अनुशंसा के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 340, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 341, सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो वह है लोकसभा और दूसरा है विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 343, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन, इसका संबंध आर्टिकल 108 में किया गया है और ज्वाइंट सेशन बुलाने का जो कार्य करते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 344, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 345, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 347, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो वह संसद देता है। 348, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 349, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 349 के बाद क्वेश्चन नंबर 350, संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की संसद के टोटल 3 अंग हैं। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 351, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना। क्वेश्चन नंबर 352, कौन विधायक के सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो वह है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 353, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो वह है अध्यक्ष, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 354, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 355, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो वह संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 356, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकारों का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 357, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन पहले वापस दोबारा से हो रहा है, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और अभी कौन है? ओम प्रकाश बिरला। क्वेश्चन नंबर 358, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 359, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 360, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। क्वेश्चन नंबर 361, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 362, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसे 6 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय संविधान में के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, अकेले सांसद द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 364, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365, उत्तराखंड में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? तो टोटल 5 संसदीय सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 366, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो टोटल 3 वाचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 367, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 368 है
कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो ये संसद निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 369, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 370, हाउस ऑफ द पीपल का लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, ये 1954 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 371, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 372, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है, तो यह नागरिक को देने की है, भारत के नागरिक की। 373, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 374, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित हैं, तो वो केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 375, किसने प्रधानमंत्री के समकक्षों में प्रथम कहा, तो मोर्ले ने कहा। क्वेश्चन नंबर 376, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा, तो वो म्यूर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 376 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 377, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। जैसे वो अपने समर्थन खो देंगे, अपना बहुमत खो देंगे, तो वो अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 378, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया, तो वह थे बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 379, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 380, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ पे, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 382, पीठ यानी कि कहने का मतलब हेडक्वार्टर से है। ठीक है, इसका जो केंद्र कहाँ पे है, तो वह है जबलपुर में। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो वह है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 383, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 384, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो वह मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 385, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्त के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो टोटल 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 386, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो टोटल 30 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 387, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 पर कर दी गई, तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो सेवानिवृत्त की जो आयु है वह 60 से 62 वर्ष कर दी गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 388 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 388 है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसे है, तो वह है उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 389, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 390, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 391, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 392, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो टोटल 6 वर्षों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 393, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो वह कार्य करता है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 394, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 395, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो भारत का महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। और वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी, जिसे भारत का पहला लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और थर्ड लॉ ऑफिसर कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 396, भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 397, अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 398, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 398 के बाद क्वेश्चन नंबर 399, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है, तो वह 3 श्रेणियां हैं प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवा। क्वेश्चन नंबर 400, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो आर्टिकल 324 का संबंध भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 400 प्रश्न को कंप्लीट किया और अभी भी 100 प्रश्न बचे हुए हैं। तो चलिए उसे खत्म करते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 401, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1985 में पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसे शेड्यूल नंबर 10 में जोड़ा गया, दल बदल की नीति।
क्वेश्चन नंबर 402, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 403, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई थी, तो 16 लाख रुपए कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 404, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 405, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन, और अभी कौन है? राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 406, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो वह थे के सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 407, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 408, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 409, किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 410, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? तो टोटल 33% के बारे में बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 411, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो वह राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 412, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो वह था कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 413, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 414, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रात्योजित अधिकार प्राधिकार का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 415, किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो एच.एम. फाइनर ने माना था। क्वेश्चन नंबर 416, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 417, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 418, संविधान में किस पर महाभियोग चलाए जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? आंसर है राज्यपाल। 419, किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। ठीक है, जिस पर चढ़ाई की थी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 420, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 421, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो वह है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 422, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, जिसका उल्लेख शेड्यूल 7 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 423, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो दूसरी अनुसूची में किया गया। 424, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस सूची से सूचीबद्ध है? तो यह केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 425, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 426, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। कब इसे अपनाया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। यही वजह है कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 427, क्वेश्चन नंबर 427 है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो किसे निरूपित करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। क्वेश्चन नंबर 428, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस आर्टिकल में निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? तो अनुच्छेद 40 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 429, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र के में शामिल है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जिला परिषद। अगला है क्वेश्चन नंबर 430, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 431, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 432, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 433, भारत में किस का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। 434, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 335 के तहत भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 434 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 435। 435 में उल्लेखित है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 15 जून 2005 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 436, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8 जो है भारतीय संविधान का, ये भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 437 कि चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ जेडोंग जो थे वो चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 438, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी कमेटी ने की थी। 439, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्प तंत्र पर। 440, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो केवल 2 वर्षों की होती है। क्वेश्चन नंबर 441, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो टोटल 193 देश जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 442, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 15 है। क्वेश्चन नंबर 443, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 444, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो रोनाल्ड रीगन जो कि सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 445, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 446, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 447, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो वह है विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 448 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 448 है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो इसका कारण था विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 449, 449, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है, वह है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 450, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है, सरकार का संसदीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 451, बृहत्तर भारत किसका घोतक है? तो सांस्कृतिक एकता का घोतक है। 452, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? वो विवाह नहीं आता। 453, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 454, राजनीति शास्त्र को अयथार्थ किसने कहा है? तो ब्राइस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 455, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था? तो इसे अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 456, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 457, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो वह थी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 458, सीटीबीटी व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रण उपाय। क्वेश्चन नंबर 459, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या थी? तो वह थी अरबी। क्वेश्चन नंबर 460, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? वह है ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 461, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो वह है आपका आंसर ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 462, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 463, भारत में वर्ष 2009 में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो वह है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 464, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 338 बी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 465, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1977। क्वेश्चन नंबर 466, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 467, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को हराकर हम लोगों ने बांग्लादेश देश के रूप में उसे स्थापित किया था। ठीक है। 468 क्वेश्चन है, स्वराज नीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो इसे बराक ओबामा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 468 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 469,
एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? यह पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 470। क्वेश्चन नंबर 470 है कि किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? आनुवंशिकता रूपांतरित बैगन। क्वेश्चन नंबर 471। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केवल 1 वर्ष का होता है। 472। फॉसिस का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है, तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 473। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी। एडोल्फ हिटलर की सबसे इंपॉर्टेंट किताब एग्जाम में पूछता है तो वह है मेरा संघर्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेन काम्फ। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एडोल्फ हिटलर ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, ठीक है। जर्मन में इसे फ्यूहरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 474। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो उसे मार्शल लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 475। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया? तो सन 1986 में पारित किया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 476। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो वह युक्तिपरक। क्वेश्चन नंबर 477। भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? तो वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 478। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो सन 1945 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 479। संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो वह है जापानी, कामकाज की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 479 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 480। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो वह नीदरलैंड। 481। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 482। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया? एमएन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था 1934 में, 1934। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। क्वेश्चन नंबर 484। भारतीय दंड संहिता आर्टिकल 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह आता है। 485। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 486। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो वह राज्य थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 487। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 488। क्वेश्चन नंबर 488। तो क्वेश्चन नंबर 488 है आपका। वापस एक बार 487 देखते हैं कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निवारक 488। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आजादी का हक रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 489। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वह है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 490। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो भारतीय संविधान 80,000 शब्दों का बना हुआ है, जो जो 60 देशों से लिया गया है। 60 लाख रुपए खर्च में है और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। तो कितने शब्दों का बना है? तो 80,000 शब्दों का बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। क्वेश्चन नंबर 492। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 493। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1998 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 494। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 495। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वह है यूएसए। और ताज्जुब की बात यह है कि यूएसए में टोटल केवल 7 ही आर्टिकल हैं, और हमारे देश में जब संविधान का जब गठन हुआ था तो टोटल 395 आर्टिकल थे, और अभी जाकर के हमारे देश में जो आर्टिकल है टोटल 470 हो चुका है, क्लॉज ऐड करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 496। भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में से कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 112 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 497। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 498। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 499। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 500। इस तरह से हमारा टोटल 500 प्रश्न का जो सीरीज था पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया है। तो अंतिम प्रश्न है
कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। तो अध्यक्ष जो है पहले चरण में वोट नहीं डाल सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 500 प्रश्नों को कंप्लीट किया, जो कि 69 बीपीएससी ही नहीं बल्कि एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, सभी के एग्जाम से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, 2-3 बार आपको रिवाइज करना होगा, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इसे अच्छे से सुन लेंगे तो और आप यह अंदाजा और यह क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिटी से संबंधित टोटल 500 प्रश्नों को आज कवर किए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।